हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको कोई चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करने वाली। आज मैं आपको राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिसमें से मैंने आज आपके लिए एक टॉपिक लिया है डायरी एंट्री। ओके, आज मैं आपको डायरी एंट्री क्यों राइट करते हैं, देन उसके बाद इसकी फॉर्मेट में आपको बताऊंगी और एक एग्जाम्पल करके भी बताऊंगी, जिससे कि आपको कोई इशू ना हो और आप इजीली डायरी एंट्री कर पाए जब भी आपके एग्ज़ाम में आए तो, और उसमें आपको फुल मार्क्स मिले। तो इसके लिए मैं आपको उसके सारे टेक्निक बताने वाली हूँ कि कैसे हम डायरी एंट्री राइट करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम डायरी एंट्री करते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने डायरी एंट्री राइट करा है, देन मैंने राइट किया है इंट्रोडक्शन। जब भी हम कुछ करते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि हम क्यों उसको कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हमने डायरी एंट्री तो करना है, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमारे लिए सही है भी या नहीं, तो ये चीज़ें जान लें। कौन कौन सी पॉइंट को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है जब हम डायरी एंट्री करते हैं, तो कैसे करते हैं ये तो आगे मैं बताऊंगी, बट पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डायरी एंट्री की ज़रूरत क्यों है, क्या होता है बेसिकली ये, और किन किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। ओके, इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, फिर आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं पहले। डायरी एंट्री इज अ पर्सनल नोट। डायरी एंट्री क्या है? एक पर्सनल नोट है, मीन्स कि अपने तक। इट इज अ काइंड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे इवेंट और एक्टिविटी इन वंस डायरी। ये क्या होता है? ये एक तरह का राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें कि हम अपने डे टू डे इवेंट को, एक्टिविटी को क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है। इन जनरल पीपल रजिस्टर देयर डेज एक्टिविटी एंड देयर ओपिनियन और एक्सपीरियंस। और अगर जनरली हम माने तो क्या होता है कि इसमें जो लोग क्या करते हैं इसमें, कि अपनी डेली एक्टिविटी को राइट करते हैं कि उन्होंने क्या किया, या फिर उनको अपने डेली प्लान को, कि कैसे उनको अपना दिन प्लान करना है, ये सारी चीज़ें होती है। या तो फिर उनकी कोई किसी टॉपिक पर उनकी कोई ओपिनियन होती है वो, या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर के उनकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, वो चीज़ें वो उस डायरी में मेंशन करते हैं। मीन्स कि उसका कहीं कोई रिकॉर्ड रखते हैं, तो क्या होता है, डायरी एंट्री होता है, अगर ये डायरी में राइट करके रखते तो। They sometimes also include their future plans in their entries। और कभी कभी क्या होता है ना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने इस पूरी लाइफ को प्लान करके जीते हैं, जैसे कि डे प्लान हो गया। फिर क्या होते हैं, बहुत से लोग वीकली प्लान करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं कि अच्छा, हमने आने वाले टाइम में हमें हमारा गोल क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें अचीव करना है। ठीक है, तो बहुत से लोग इसको भी अपनी एंट्री में रखते हैं। Such entries give a fair idea of the past when read sometime in future। और ये जो डायरी एंट्रीज है, कई बार क्या होती है कि किसी भी पर्सन के बारे में जब हम आगे जाके कभी ये डायरी देखते हैं, तो किसी भी पर्सन के बारे में, उसके पास्ट में क्या चीज़ें चल रही थी, उसको हम जान पाते हैं। ठीक है, या फिर उसकी आइडिया, मतलब उसके बारे में हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ें हो रहा होगा। ओके, अब हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। ओके, in Frank's diary is such an example which tells us how the Jew had to suffer at the hand of the Nazi। अब हम सारे लोग जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नाजी के बारे में जानते ही हैं, और साथ के साथ जीव भी होता है, एक रिलीजन होता है। तो ये किस तरीके से उनके हाथों, मीन्स कि जब उनका रूल चल रहा था तो ये सफ़र करता है। ये एनी फ्रैंक्स की डायरी से हमें इसके बारे में पता चलता है, और इससे ये पता चलता है कि डायरी एंट्री कितना इम्पोर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है। ओके, एंड हाउ सम जीव हैड टू लिव इन हाइडिंग टू सेव देयर लाइफ। और पता चलता है इसी डायरी से कि कैसे कुछ जीव होते हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए अपने आप को कैसे छुपा के रखते थे। ग्रेट पीपल, स्टेटमेंट्स, पोएट्स, राइटर्स एंड जर्नलिस्ट ऑल्सो कीप देयर डायरीज। और इतना ही नहीं कि हमारे पास्ट के बारे में, साथ के साथ जो ग्रेट पर्सन होते हैं वो अपनी
चीज़ों को नोट करते हैं, चाहे उनकी एक्सपीरियंस हो गई या फिर उनकी डे एक्टिविटी हो गई या फिर किसी भी बात पर उनकी ओपिनियन हो गई। ओके, ऐसे ही हम ग्रेट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, साथ के साथ जो पोएट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं एंड जर्नलिस्ट जो होते हैं वो भी अपना डायरी ऐसे ही रखते हैं। इनफैक्ट अ डायरी बिकम वंस closest friend with whom one can share one's feelings। और डायरी जो होता है ना किसी का मीन्स की बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है, जो कि आप किसी से भी नहीं शेयर कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो कि उसको नोट कर सकते हो। तो ऐसा होता है कि जिसमें कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी बातों को किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लेकिन उसको क्या करते हैं कि वो नोट करके लिखते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि डायरी जो होता है क्या होता है कि लोगों की बहुत ही मतलब करीबी दोस्त का भी एक रोल प्ले कर देता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि डायरी एंट्री क्या है, राइट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और अब हमें अब पता चलेगा कि आखिर जब हम डायरी एंट्री जब इतनी इम्पोर्टेंट है तो इसको राइट करने के टाइम पे क्या हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छी डायरी एंट्री करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर राइट करके रखा हुआ है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मीन्स ध्यान में रखने के लिए कुछ बातें होती है जिसको कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम एक अच्छी डायरी एंट्री कर रहे हैं। तो इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट डज नॉट रिक्वायर द सेंडर और द रिसीवर एड्रेस। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब हम डायरी राइटिंग करते हैं, ये भी क्या है कि एक राइटिंग का ही एक पीस है, ठीक है, राइटिंग का ही एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, जब लेटर हम राइट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है किसकी, सेंडर एड्रेस की एंड रिसीवर एड्रेस की। बट हम जब डायरी एंट्री करते हैं तो हम चूंकि वहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स को राइट कर रहे हैं, हमें ये किसी को सेंड नहीं करना है, तो हमें यहाँ पर सेंडर या फिर रिसीवर की एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर ये सेंडर और रिसीवर का एड्रेस नहीं राइट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पर है ओनली अ ब्रीफ सैल्यूटेशन शुड बी गिवन। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं डियर डायरी एक्सेट्रा। और यहाँ पर सैल्यूटेशन के लिए मतलब बहुत ही ब्रीफ सैल्यूटेशन राइट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप डियर डायरी राइट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अपनी डायरी को कोई नेम दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, डियर वट एवर यू हैव डिसाइडेड द नेम, ओके, जस्ट लाइक रिया, जिया, और वॉइस में भी कोई नेम हो सकता है, या फिर कुछ भी किटी वगैरह। तो आप जो भी नेम आप अपने डायरी को दे रखा है आपने, वो आप बट पहले क्या होगा, डियर, उसके बाद या, और अगर आपने कोई नेम नहीं दे रखा है देन डियर डायरी। अब हम आगे आते हैं मेन सेकंड थर्ड पॉइंट पर। मेंशन द डेट एंड द टाइम व्हेन द डायरी एंट्री इज रिटन। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम जब भी डायरी एंट्री करें तो उस डेट को साथ के साथ आप डे भी राइट कर सकते हैं और टाइम राइट करना इम्पोर्टेंट होता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है वो भी देख लेते हैं। ओके, डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट। अब क्या होता है कि हमारे पास जब हम डायरी एंट्री करते हैं ना तो हमारा वर्ड लिमिटेड होता है, कितना, या तो 50 या फिर 60, मीन्स कि आप 60 से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो अपने डायरी को राइट करिए कम से कम वर्ड में, अपनी आप थॉट उसमें कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पूरा बुक छापना है, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। डायरी में वर्ड्स लिमिट को भी अपने माइंड में रखना होता है। साथ के साथ अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द यूज ऑफ टेंस डिपेंड ऑन द आइडिया थीम कंटेंट इन द डायरी एंट्री। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम डायरी एंट्री करते हैं तो हमारा अब मेन पॉइंट एक और आ जाता है कि हम टेंस कौन सा यूज करें, राइट।
तो यहाँ पर हमें जो टेंस यूज़ करना है, हमें अपने मन से ऐसा नहीं है कि हम अगर प्रेजेंट में राइट कर रहे हैं, आज राइट कर रहे हैं, तो हमें अभी का टेंस यूज़ कर लेना है। नेवर। हमें क्या करना है, हमारा जो आइडिया है वो किस टेंस को रिलेट करता है, किस टाइम को रिलेट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें टेंस यूज़ करना है। अगर हम पास्ट के किसी अपने एक्सपीरियंस को राइट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग टेंस यूज़ करेंगे। अगर आप आने वाले फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, देन क्या होगा कि आप फ्यूचर टेंस को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप अभी की बातें राइट कर रहे हैं, देन आप प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारे पास टेंस की बातें। हमें क्या क्या अपनी माइंड में रखने की ज़रूरत होती है जब हम एक डायरी एंट्री करते हैं। तो ओके, अब हम चलेंगे और जानेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये सारे कुछ जानने के बाद भी अभी हमारी डायरी एंट्री का वर्क इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये सब कुछ तो हमें पता चल गया। जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें ये पता होता है कि चलो भाई ठीक है, अगर हम घर बनाने गए और अगर हमें पता होता है अच्छा भाई घर बनाएंगे तो हमारे लिए तो ये होगा कि हमें बारिश से बचाएगा, चोरों से बचाएगा और ठंड से भी बचाएगा, और साथ के साथ उसको बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, रॉड जो भी यूज़ होता है उसको ले लेते हैं। बट हमें पता ही नहीं है कि घर बनता कैसे है, तो फिर कैसे बनाएंगे घर। तो अब घर बनाना इम्पोर्टेंट है, चलिए हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट राइट करा हुआ है। ओके, तो जब भी हमारे पास ऊपर में क्या राइट करते हैं, पहले तो हम राइट कर देते हैं डायरी एंट्री, देन हम राइट करते हैं एक तरफ डेट, टाइम। अब जब आप डेट राइट करेंगे और एक तरफ डेट राइट करते हैं, एक तरफ टाइम राइट करते हैं, उसके नीचे सैल्यूटेशन, जिससे कि आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है डायरी, यानी कि आप डियर डायरी जो मैंने आपको बताया था, आप ऐसे राइट कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरी की बॉडी को राइट करते हैं। ओके, डायरी एंट्री के बॉडी को। अब बॉडी में क्या होता है, जो भी हम राइट करते हैं, ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में, जिस एक्सपीरियंस के बारे में, जिस ओपिनियन के बारे में हम राइट करते हैं, वो होता है हमारा डायरी का बॉडी। देन हमें राइट करना होता है क्या, अपना नेम या सिग्नेचर, या फिर उस पर्सन का नेम जिसके लिए हम ये डायरी राइट कर रहे हैं, मीन्स कि जिसके तरफ से हम डायरी राइट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई और होता है वो जो बोलता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं नहीं लिख पा रहा या नहीं लिख पा रही, तो आप मेरे लिए डायरी राइट कर दो, डायरी एंट्री कर दो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दे रही। तो उसके बिहाफ में अगर आप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन होगा आप उसको राइट कर सकते हैं। सो यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया कि डायरी एंट्री क्या होती है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर भी है, जैसे कि घर बनाने के लिए होते हैं। तो ये चीज़ें अब हम देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन क्या है, इट वॉज योर 12th बर्थडे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोले, आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं जिस पर कि आपको डायरी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिया गया है, जिसमें कि क्या है, ये आपका 12th बर्थडे है। राइट अ पेज इन योर डायरी एक्सप्रेसिंग द डेज इवेंट। ओके, वर्ड लिमिट 50 to 60 वर्ड्स। क्या है, यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिया गया है कि आपका क्या है, 12th बर्थडे है। ओके, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर डायरी एंट्री करनी है। आपको पूरे दिन की जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इवेंट हुआ है उसकी एक्सपीरियंस है, उसको आपको यहाँ पर शेयर करना है, यानी कि डायरी एंट्री में एंट्री करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले क्या बताया था कि स्टार्टिंग में हमें एकदम सेंटर में, ऊपर में, टॉप में राइट करना है हमें डायरी एंट्री। ओके, उसके बाद आएंगे तो हमने राइट करना है यहाँ पर डेट। डेट कब का, ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पॉइंट टू रिमेम्बर बता रही थी, कि आप उस दिन का, जिस दिन आप डायरी राइट कर रहे हैं, उस दिन का डेट राइट करेंगे। आप चाहें तो डे भी राइट कर सकते हैं, लेकिन डेट कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पर डे भी राइट करा है, साथ के साथ डेट भी राइट करा है। तो यहाँ पर मैंने डे राइट करा है मंडे। ओके, और डेट कौन सा है, 16 जनवरी 2019। ओके, आप कह सकते 2019। एक तरफ मैंने डेट राइट करा है, टाइम राइट करा है। ये कौन से टाइम है, जब मैं ये डायरी एंट्री कर रही हूँ तब।
उस समय टाइम क्या हो रहा है, 9:30 PM। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब हम आगे आते हैं सैल्यूटेशन पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सैल्यूटेशन राइट करा है। सैल्यूटेशन क्या है, डियर डायरी। ओके, इसके बाद से हमारा स्टार्ट होता है डायरी एंट्री की बॉडी। तो डायरी एंट्री की बॉडी में हमें क्या राइट करना था, हमारे दिन भर की जो भी इवेंट्स हुए थे उसकी क्या एक्सपीरियंस है मेरी, वो मुझे राइट करना था। तो चलिए, इट वॉज अ स्पेशल डे फॉर मी। क्या है, ये मेरा स्पेशल डे है मेरे लिए। अब भाई सारे लोगों के बर्थडे उनके लिए स्पेशल डे ही होता है, राइट। माय 12th बर्थडे, कौन सा बर्थडे है, 12th बर्थडे, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वहां पर हमारा कौन सा बर्थडे है वो भी मेंशन किया गया है। सिंस आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड, क्या बोल रहा है, इसलिए मैं क्या हूं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। आई हैड गॉट अप एट 6 AM, मैं सुबह के 6 बजे ही जग गया था। आई वेंट स्ट्रेट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, उसके बाद उठने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, सीधे मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास और फिर अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ। देन टच देयर फीट एंड शाउट देयर ब्लेसिंग, उसके बाद मैं उनके पैर छूती हूँ और उसके बाद मुझे वहां से आशीर्वाद मिलते हैं, ब्लेसिंग मिलते हैं। पापा एंड मम्मा हग मी, किस मी ऑन माई फोरहेड, क्या बोल रहे हैं कि पापा और मामा मुझे गले से लगाते हैं, देन मेरे फोरहेड पर यानी कि सिर पे क्या करते हैं, किस करते हैं। एंड गेव मी माई फेवरेट स्टोरी बुक, उसके बाद मुझे स्टोरी बुक दिया उन्होंने जो कि मेरा फेवरेट है। वी वेंट टू द टेम्पल, साथ के साथ हम कहाँ गए, टेम्पल गए। ए स्मॉल पार्टी वॉज ऑल्सो हेल्ड इन द इवनिंग, साथ के साथ शाम में एक छोटा सा पार्टी भी रखा गया था। आई कांट फॉरगेट दोज लवली मोमेंट, और साथ में ये है क्या कि ये सारे मोमेंट्स मैं कभी भूल नहीं सकती। ओके, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट में क्या करना है, सिग्नेचर या फिर नेम राइट करेंगे, या फिर जिस पर्सन के तरफ से आप बिहाफ पे राइट कर रहे हैं उसका नेम राइट कर देंगे। ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ मतलब आप चाहें तो अपना नेम यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, किसी पर्सन मतलब जो भी डायरी राइट कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है, क्या दिया है, दित्या। तो यहाँ पर जा दिया, इससे हमारा यहाँ पर जाके डायरी एंट्री होता है कंप्लीट। ओके, आई होप कि आपको ये डायरी एंट्री अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप एक डायरी एंट्री को प्रैक्टिस करिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रह जाती है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तब तक थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।